गणेश जी को नमन करके मेरी कुलदेवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सदगुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज का विषय है वो ऐसी 9 गलतियां जो करने से इंसान दुखी होता है। पहली गलती, पूर्ण क्षमता से पढ़ाई ना करना या पूरी पढ़ाई ना लेना। ये गलती नहीं है। जी हाँ, ये गलती नहीं है, ये दुर्भाग्य है या कोई समस्या हो सकती है। लेकिन अच्छी पढ़ाई ना होते हुए भी हम बड़े ख्वाब देखते हैं, ये भी गलती नहीं है। पढ़ाई कम है इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत इंसान हो, आपने पढ़ाई पूरी नहीं की और आप बड़े ख्वाब देख रहे हो, ये भी गलती नहीं है। कम पढ़ाई होने के बावजूद भी आप बड़े ख्वाब दे सकते हो सके तो आप अपनी पूर्ण पढ़ाई शिक्षा पूरी करिए। लेकिन वैसे भी ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़े ख्वाब नहीं दे सकते। लेकिन तो फिर गलती क्या है? गलती ये है कि पढ़ाई कम लेते हैं, बड़े ख्वाब भी देखते हैं, लेकिन उसके लिए कष्ट करने की तैयारी नहीं होती। इजी मनी की चाह होती है, पेशेंस नहीं होते। छोटे मोटे काम करने में आपको कमी लगती है, ऐसे लगता है कि ये छोटा काम है, ये करूंगा तो मैं निम्न स्तर का हो जाऊंगा। ऐसे सोचना ये गलती है। इस प्रकार से जीवन जीना ये गलती है। ख्वाब देखना गलती नहीं है, लेकिन अहम रखना और पेशेंस ना रखना, कष्ट करने की तैयारी ना होना, ये गलती है। यह है पहली गलती। दूसरी गलती जो आमतौर पे बहुत से लोग करते हैं, शादी करना। ये गलती नहीं है। शादी हो जाती है, फिर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमको पहले से ही पता होता है कि आगे जाके शादी करने के बाद मेरी जिम्मेदारी बढ़ेगी, मेरा थोड़ा सा खर्च बढ़ सकता है, बढ़ेगा। तो ये खर्च बढ़ता है, जिम्मेदारी बढ़ती है, ये भी तो गलती नहीं है, ये तो कॉमन बात है। लेकिन शादी करने के पश्चात, खर्चा बढ़ने के पश्चात मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई, मेरा खर्चा बढ़ गया, ये सोच के गुस्सा करना, व्यथित होना, ये गलती है। जो जिम्मेदारी हमने ली है उसको ना निभाना, ये गलती है। अगर जिम्मेदारी नहीं निभानी है तो पहले से ही जिम्मेदारी मत उठाओ, शादी मत करो। उसी प्रकार से तीसरी गलती, ये जो एक दूसरे के साथ जुड़ी है, वो है बच्चे पैदा करना। ये तो बिल्कुल गलत नहीं है। हम ये भली बात जानते हैं कि बच्चों का जन्म होने के बाद हमें हमारा काम बढ़ जाएगा, कुछ बातों से हमें मुंह मोड़ लेना चाहिए होगा, खुद की इच्छा अपेक्षाओं को थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा, थोड़ी और जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। ये हमें पहले से ही सोच के रखना चाहिए, जान लेना चाहिए। इस बात को मान लीजिए, जिम्मेदारी को समझ लीजिए। ये ना मानना ये गलती है। शादी करने के बाद भी या बच्चे पैदा करने के बाद भी पहले के जैसा ही मेरा जीवन रहेगा, ये सोचना, ये मानना, ये बहुत बड़ी गलती है। ये एक गलती आगे जाके बहुत से बड़े समस्याओं को और दूसरे गलतियों को जन्म देती है। जैसे कि बच्चों के ऊपर गुस्सा करना, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, बीवी पर या अपने बच्चों के ऊपर या अपने पति के ऊपर गुस्सा करना, खुद को कोसना, ये सब बातों से घर का माहौल भी खराब हो जाता है। जिम्मेदारी हम बढ़ाते हैं, शादी हम करते हैं, बच्चे हम पैदा करते हैं, हमको पहले से पता होना चाहिए कि इससे खर्चा बढ़ने वाला है। लेकिन हम ये नहीं सोचते। ये सब करने के बाद भी बावजूद इसके कि हम स्ट्रांगली आगे बढ़े, अच्छे से रहे, खुशी से रहे, उल्टा हम जिम्मेदारियों को बढ़ा के रोते रहते हैं। बच्चों पर गुस्सा होते हैं, पति या पत्नी पर अपने गुस्सा होते हैं, किसी बैचलर की लाइफ देख के खुद को कोसते रहते हैं कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी है और मेरी लाइफ तो देखो बर्बाद होते जा रही है। ये गलती है। खुद को ना कोसे, अपनी तुलना दूसरों से ना करे, थोड़ा पेशेंस रखें। तनाव है, संघर्ष है, जिम्मेदारियां हैं, तो क्या हुआ? आसपास अपने इर्द गिर्द मस्ती मजाक वाला माहौल बनाने के लिए तो कोई पैसा नहीं पड़ता, ज्यादा कुछ तो संघर्ष नहीं करना पड़ता। आते जाते आपके चेहरे पे अगर शांत भाव होंगे या कोई हल्की सी मुस्कुराहट होगी, आपके घर का माहौल ही बदल जाएगा। घर में शांत या हल्का फुल्का मस्ती मजाक वाला माहौल बनाए रखें, इससे परेशानियां
कम हो जाएंगी। उल्टा अगर ऐसा आप करें कि आप हमेशा तनाव में रहें, गुस्सा करें, तकलीफ में रहें, दूसरों के ऊपर गुस्सा निकालें, तो वो भी समस्या आपको झेलनी पड़ेगी, जो नहीं आने वाली है, मतलब जो नहीं है वो भी समस्या आप पैदा करोगे। क्या करना चाहिए फिर? बच्चों से, लाइफ पार्टनर से, माँ बाप से तमीज से, प्यार से बात करनी चाहिए। आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, आप उनको जैसी परवरिश देंगे वैसे ही वो बनेंगे। आप उनको अच्छी परवरिश दीजिए, वो आपका नाम रोशन करेंगे। जाहिर सी बात है कि आगे आने वाला आपका बुढ़ापा भी अच्छा गुजरेगा। अपने आने वाले कल को ठीक करने का आसान तरीका यही है कि आज वास्तव में, वर्तमान में आप अच्छे तरीके से जिए। चौथी गलती जो लोग करते हैं, बिना सोचे समझे कर्जा लेना। बिना विचार किए मिल रहा है, ले लिया, इस तरीके से कर्जा लेना। सोचा जाए, देखा जाए तो भाई क्यों लिया इतना कर्जा? तो जवाब कभी आता है बड़ा घर चाहिए, बड़ी कार चाहिए, या जेवर, कपड़े और शानो शौकत चाहिए। देखिए, इन बातों की, इन चीजों की इच्छा रखना गलती नहीं है। गलती है अपनी इनकम, अपना खर्च, अपनी सेविंग्स और अपनी ईएमआई का सही तालमेल ना रखना, ये गलती है। खर्चा बढ़ाना है तो पढ़ाई का बढ़ाइए। मेडिकल या लाइफ इंश्योरेंस के लिए आप थोड़ा ज्यादा खर्चा करिए। ये चीजें आपके जीवन की बुनियाद मजबूत करेंगी। उसके बाद अगर आपकी इनकम फिर भी अच्छी है, आपकी अच्छी सेविंग जा रही है, तो उसके बाद आप बड़े घर के लिए खर्चा करिए। और मैं तो ये कहूंगी कि बड़े घर के लिए खर्चा करने के बजाय अच्छा रहेगा कि अगर आप किसी कारोबार में हो, किसी नौकरी में हो, तो खुद को और बेहतर बनाने के लिए, अपनी शिक्षा या अपना व्यक्तित्व और अच्छा बनाने के लिए, या हो सकता है कि आपके कारोबार में कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो, तो वो बनाने के लिए, वो बढ़ाने के लिए आप खर्चा बढ़ाए। कारोबार या जीवन सुरक्षा के लिए अगर थोड़ा सा खर्चा बढ़ता है तो उससे आपको लाभ होगा, आपका जीवन का स्तर बढ़ जाएगा। और साथ ही मैं जरूर कहूंगी कि हर महीने जब भी आपके हाथ में कोई बड़ी रकम, विशेष रकम आए, या हर महीने जैसे सैलरी आती है, हर दिन का जैसे व्यापार का कुछ नफा होता है, तो वो नफा, वो इस प्रकार से उसका कुछ हिस्सा, जैसे कि 10%, 20%, 100 रुपए में से 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, आप इस तरीके से सेविंग करें कि जैसे आपने वो पैसा कमाया ही नहीं है। और जब तक घर में कोई बड़ी समस्या, बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी नहीं आती, उस सेविंग को आप हाथ मत लगाइए। पांचवी गलती चौथे गलती के साथ ही जुड़ी हुई है। ये भी बहुत से इंसान करते हैं। जैसे इनकम बढ़ जाती है, उसी प्रकार से ये लोग अपना खर्चा बढ़ाते हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी इनकम बढ़ जाने के बाद अपना खर्चा थोड़ा बहुत तो बढ़ जाता है, ये मैं भी मानती हूँ। 5,000 अगर आप कमा रहे हो तो ठीक है कि आप 500 की शर्ट ले रहे हो, लेकिन अगर 20,000 कमाने लगे तो जरूरी नहीं है कि आप 2,000 की शर्ट लें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उसके बजाय आप 500 के बजाय 600 की शर्ट ले सकते हो। अगर आप 20,000 कमाने लगे तो हो सकता है, अच्छी बात है कि आप 600 की शर्ट कमाओ, और आगे जाके जो पैसे बच जाएंगे तो ये 1,400 रुपए आप सेविंग कीजिए, और सेविंग अच्छे नेशनलाइज बैंक में ही करिए जो भरोसे की बैंक हो। छठी गलती, हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करना, और वो भी ऐसे लोगों से करना जो हमसे थोड़े ज्यादा सक्सेसफुल है, ज्यादा अमीर है, जिनकी हमसे ज्यादा तरक्की हो गई है। वो देखो, उसके पास आईफोन है और मेरे हाथ में तो सिर्फ 15,000 का ही फोन है। कितना कम नसीब हूं मैं, हम ऐसे सोचते हैं ना। लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि ऐसे भी कुछ इंसान हैं कि जिनके पास सिर्फ 5,000 का ही मोबाइल है, या फिर उन्होंने कोई सेकेंड हैंड मोबाइल सिर्फ 500 में लिया है। उनके तुलना से तो हम ज्यादा अच्छे हो गए ना। या फिर हम ये क्यों नहीं सोचते, दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो मोबाइल
अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसे भी हो सकता है कि कुछ लोगों की शिक्षा ही नहीं हुई हो, या ऐसे भी हो सकता है कि कुछ लोग देख नहीं सकते, कुछ लोग सुन नहीं सकते, कुछ लोग कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके हाथ ही नहीं होते, तो वो मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करेंगे। लेकिन हम उन बारे में, इन चीजों के बारे में नहीं सोचते। हम सोचते हैं तो सिर्फ अपने 15,000 के मोबाइल के बारे में और उस व्यक्ति के बारे में जिसके हाथ में आईफोन है। सोचिए उन लोगों के बारे में जिनके पास आपसे कुछ थोड़ा कम है, तो आपको लगेगा कि आप कितने नसीब वाले हो। इनसे तुलना करेंगे तो समझ आएगा कि हम भाग्यशाली हैं, क्योंकि तुलना करना ये तो स्वभाव है, थोड़ा सा गलत है लेकिन स्वभाव है। लेकिन बड़ी गलती ये है कि हमेशा अपनी खुद की तुलना अपने से श्रेष्ठ लोगों से करना। श्रेष्ठ लोगों की मिसाल रखिए अपने जीवन में, उनके जैसे बनने का तरीका आजमाइए, अच्छे रास्तों पे चलिए, थोड़ा कष्ट करिए, थोड़ा धैर्य रखिए, उनकी मिसाल रखिए, लेकिन उनका श्रेष्ठत्व देख के खुद को कम नसीब बिल्कुल ना समझे। अपने से श्रेष्ठ लोगों की उनका आदर्श ले और अपने से जो कम भाग्यशाली हैं, जो कम नसीब है, उनकी मदद करें। यही अच्छी सीख है। 7वीं गलती, इंसान हमेशा चाहता है कि वो ज्यादा तरक्की करे, आगे बढ़े, कोई दूसरा है तो उससे भी ज्यादा तरक्की करे। ये सोचना गलती नहीं है। मैं सबसे ऊंचा रहूंगा, मैं सबसे ऊपर रहूंगा या रहूंगी, ये भी सोचना ठीक है, ये गलती नहीं है। लेकिन ये करने के लिए शॉर्टकट्स लेना या कोई ऐसे काम करना जिससे दूसरों को, समाज को तकलीफ हो, उनका नुकसान हो, फास्ट मनी के लिए कोई ऐसी चीजों का व्यापार करना जिसके सेवन से, जिसके यूज करने से दूसरों के सेहत पर, दूसरों के जीवन पर बुरा प्रभाव हो। क्यों? तो उससे ज्यादा पैसा मिलता है और पैसे ज्यादा कमाने की जल्दी है, तो ये सोचना, इस प्रकार से जीवन जीना, ये गलती है। खुद को आगे रखना गलती नहीं है, लेकिन खुद को आगे रखने के लिए ऐसी बातें करना जिससे किसी को नुकसान हो सकता है, ये गलती है, ये बुरी बात है। खुद की प्रगति के लिए दूसरों का नुकसान करना, ये बहुत बड़ी गलती है, इसको बिल्कुल ही ना करें। 8वीं बात, जो हमेशा होती है, हर किसी के साथ होती है, हर कोई करता है, सभी करते हैं, ये सोचना जो मेरे साथ हुआ वो उसके भी साथ होगा, या ये सोचना जो उसके साथ हुआ वो मेरे भी साथ होगा या इसके भी साथ होगा। मैं एग्जाम्पल देती हूं तो आपको समझ आएगा। मानो किसी इंसान के 2 लड़के हैं, एक लड़का बुरी संगत में चला गया या उसको कुछ गलत आदतें, जैसे कि बुरा सेवन करना, ड्रग्स लेना, नशा करना, ऐसी बुरी आदतें उसको लग गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो उसका दूसरा बच्चा होगा वो भी इस आदत में पड़ जाएगा, उस बुरी संगत में पड़ जाएगा। दूसरी बात, अगर किसी को 2 लड़कियां हैं, उसमें से एक लड़की ने अपनी शिक्षा पूरी नहीं की या उससे कुछ गलती हो गई या उसने लव मैरिज कर दिया या उसने ऐसा कुछ वर्तन किया, तो उसका मतलब ये नहीं कि दूसरी लड़की है वो भी ऐसा करेगी। हम क्या करते हैं कि हम एक का इफेक्ट दूसरे अपने बच्चों के ऊपर भी निकालते हैं, या कभी कभी एक से जो गलती हो गई है तो हमको लगता है कि एक बार इसने मुझको फंसाया है, एक बार इसने मेरा भरोसा तोड़ा है, तो आगे जाके वो हमेशा ऐसे ही करेगा। ये दिल में ठान लेना, ये समझ लेना, ये गलती है। उसी के साथ उसकी शिक्षा, वो अब्रॉड में चला गया, उसकी नौकरी लग गई तो मेरी भी लगेगी, ये भी सोचना गलत है। अच्छी या बुरी ऐसी कोई भी बातें जो हम दूसरों को देख के अपने जीवन में होगी, ये सोचना ये गलत बात है। हम जाने अनजाने में दिन में कई बार ऐसी बातें दिमाग में रखते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि कोई लड़की देर रात तक बाहर रहती है और उसके घर में ये सब चलता है। कभी कभी किसी लड़की के घर में ये बिल्कुल नहीं चलता। वो अपनी जगह पे है, ये अपनी जगह पे है। वो बुरी है और ये अच्छी, ऐसे बिल्कुल मेरा कहना नहीं है, किसी का भी कहना नहीं हो सकता। उसी प्रकार एक देश में ये चीज
ये बात की मान्यता है, तो दूसरे देश में वो चीज, वो बात की मान्यता होगी ही। ये जो तुलनात्मक भाव है वो बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए। अगर किसी देश में कोई चीजें इजी है, आसान है या उसको मान्यता है, तो वैसी सभी बातें मेरे देश में भी हो, मेरे फैमिली में भी हो, मेरे कॉलेज में या मेरे स्कूल में भी हो, ऐसे कहना, या मेरे संस्था में हो, मेरे ऑफिस में हो, मेरे शॉप में हो, ऐसे किसी भी अपने क्षेत्र में होगी ही, ऐसे सोचना ये गलत बात है। हर कोई अपना नसीब, अपना जीवन, अपनी आदतें, अपना व्यक्तित्व लेके पैदा होता है। अगर आपका किसी ने भरोसा तोड़ा है तो उसको एक चांस दे। अगर आपके बड़े या छोटे लड़के ने या लड़की ने कुछ, उसके हाथ से कुछ गलत हो गया है, तो उसको भी एक चांस दे दीजिए। और दूसरा जो है, जिसने कुछ तो गलत किया भी नहीं है, उसको शक की नजर से बिल्कुल ना देखे। उसी प्रकार अगर कोई परदेश में जाके पढ़ाई कर रहा है या कारोबार कर रहा है, अगर कोई अपने क्षेत्र में यश पा चुका है या अपयश भी या हारा भी होगा, फेल हो गया होगा, तो उसका संबंध अपने जीवन से ना जोड़े। वो जीत गया मतलब मैं भी जीतूंगा, वो हार गया मतलब मैं भी हारूंगा, उसका डिवोर्स हो गया तो मेरा भी होगा, इसका पहले डिवोर्स हो गया है तो इसका बाद में भी डिवोर्स होगा। ये सोचना बंद कीजिए। अपना खुद का या अपने पास के जो लोग हैं, परिजनों का, अपने बच्चों का, कोई भी ऐसा दृष्टिकोण आप अपने दिमाग में ना रखें। ये हो गई 8वीं गलती, जो हर कोई आजकल बहुत करता है। अंत में 9वीं और बहुत बड़ी बात, समस्या आने पर ही भगवान को याद करना और बाकी के दिन भूल जाना। अगर आप नास्तिक हैं, ये गलती नहीं है, आपका स्वभाव है, इसमें बुरा अच्छा कुछ नहीं है, ये आपका व्यक्तित्व है, आप कभी भी मंदिर जाना पसंद नहीं करते, ठीक है, चलो मान लिया। लेकिन अगर आप आस्तिक हो तो आपको रोज पूजा पाठ करनी चाहिए। 5 मिनट, 10 मिनट, सुबह और शाम आपको ये करने चाहिए। ये अच्छी बात है, अच्छी आदत है। इससे आपका ही भला होता है, भगवान का नहीं होता, आपका भला होता है। उसी प्रकार हफ्ते में एक बार आपको मंदिर जाना चाहिए, किसी मंदिर से जुड़े रहना चाहिए, भगवान से जुड़े रहना चाहिए। ऐसा करने से समस्या नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई आएगी भी तो वो सौम्य रूप से आएगी, जिससे आप उभर सकोगे, जिससे आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। क्योंकि भगवान संरक्षण भी करते हैं, हिम्मत भी देते हैं, धैर्य भी देते हैं, हमारी ऊर्जा भी बढ़ाते हैं। उसका भी बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए ना, इन चीजों का बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए, ना कि सिर्फ पैसों का। क्योंकि कभी कभी तो ऐसी बात होती है कि पैसा उस वक्त काम नहीं आता, भगवान की कृपा ही उस बात के लिए हमें मदद करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं करते, ना तो कभी भगवान का स्मरण करते हैं, ना तो कभी पूजा पाठ करते हैं, ना तो कभी मंदिर जाते हैं। मंदिर जाते हैं तो बस ऐसे वहां की कारीगरी कैसी है, वहां की टेक्नोलॉजी कैसी है, वहां पे क्या बनाया है, ये देखने के लिए जाते हैं, सौंदर्य के लिए जाते हैं, ना कि भक्ति भाव के लिए। घूमने के लिए जाते हैं, पर्यटन के लिए जाते हैं, ना कि भक्ति से। तो ये भी करिए, सौंदर्य भी देखिए, लेकिन मन में भक्ति भी रखिए। घूमिए, जरूर घूमिए, अलग अलग जगहों पे जाइए, लेकिन मंदिर में जाएंगे, भगवान से जुड़ेंगे, भक्ति भाव मन में रहेगा तो आपके लिए अच्छा होगा, परेशानी कम होगी। लेकिन गलती ये होती है कि हम ऐसा नहीं करते, बिल्कुल भगवान से जुड़े नहीं रहते। नास्तिक लोगों की तो बात ही अलग है, उनको तो हमने छोड़ दिया। ये इस पॉइंट में हमने नास्तिक लोगों के बारे में कहा ही नहीं है। मेरा कहना यह है कि भगवान को मानते हैं तो भगवान के मंदिर में जाना चाहिए, नहीं जाते, रोज की पूजा प्रार्थना नहीं करते, लेकिन जब कभी समस्या आती है तो गलती ये होती है कि उस वक्त मंदिर भी जाते हैं तो भी वो गलती नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, बड़ी गलती, कि हम भगवान को कोसते हैं, भगवान को दोष देते हैं। हे भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? आपने इससे पहले भगवान का नाम कब लिया? आपको ये खुद को सोचना चाहिए, है ना? ऐसे नहीं होता, फिर लोग भगवान को कोसते हैं। जब आप भगवान को कोसते हो, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, तकलीफ आपकी बढ़ती है। अगर आपके परिवार में आपके पिताजी हैं, वो अगर आपको अच्छी सीख, अच्छे संस्कार दे रहे हैं, आप उनकी सीख, आप उनके अच्छे गुण, आप उनके संस्कार नहीं मान रहे हो और
कोई गलती कर रहे हो, कोई बुरी बात कर रहे हो और आपको नुकसान हो गया, आप समस्या में आ गए, तो बजाय उनसे जुड़ने के, उनके साथ रहने के, अगर आप उनको ही कोसते रहे तो आपका डबल नुकसान होगा, आपकी गलती और बढ़ जाएगी। और वही होता है जब आप भगवान की रोज की पूजा नहीं करते या आप भगवान को नहीं मानते, ये गलती नहीं है, लेकिन जब समस्या आती है, आप अचानक कुछ से कुछ मिरेकल चाहते हो और वो नहीं होता, और आप उस वक्त भगवान को कोसने, उसको दोष देने लगते हो। ये बहुत बड़ी गलती है, इसको कभी भी ना करें। जो हमने 1 से 8 गलतियां देखी ना, उससे सिर्फ हमारा जीवन क्रिटिकल हो जाएगा, शायद वो आगे सुधर भी जाए। लेकिन ये 9वीं गलती कुछ इस प्रकार की है जो करने के बाद आपका मन और आपका अंतरात्मा भी समस्या में आ सकता है। तो इस गलती को कभी भी ना करें। हमेशा भगवान का स्मरण रखें। इस सृष्टि का सर्वोच्च वही है, सबसे बड़ा बॉस, सबसे बड़ा मालिक वही है और वो एक ही है। ये जान लीजिए, उससे हमेशा जुड़े रहिए। ओम साई राम।